हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो कंपनी वो मेंग्याओ की कंपनी है। और विंग जी से ये बात पता चलती है तो विंग जो कि उससे वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था, लेकिन विंग किन्हीं वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाता। और मेंग्या जो इवल स्माइल करता है और कहता है वांग जी सिर्फ मेरा है और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय अपने रूम में था और वो यही सोच रहा था ये क्या था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझसे माफी मांगी, लेकिन सभी लोग तो मुझे स्वयं की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, तो फिर ये अचानक उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वांग जी जो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हो गया, विंग ने ऐसा क्यों कहा। और वांग जी जो बस यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता। विंग जो इस समय अपने ऑफिस में था और वो यही सोच रहा था कुछ भी हो जाए मुझे मेंग्याओ को वांग जी से दूर रखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो कुछ करने की सोच रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि वांग जी अब अकेला नहीं है और वांग जी के साथ मैं हूँ जो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी को भी वांग जी को अब हर्ट करने नहीं दूंगा। और विंग जो वांग जी की तस्वीर को ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें शोशे का दिखाया जाता है जो इस समय विंग के मेंशन में था और वो वहीं पे इस काउच पर बैठा हुआ था। वो सभी लोगों को देख रहा था। उस समय घर में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि सभी लोग जो इस समय यानली की इंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी थे। घर में बहुत सारे काम थे, सर्वेंट जो काम कर रहे थे और उसकी नज़र जो किसी को ढूंढ रही थी वो थी वांग जी को। थोड़ी देर में ही वहाँ वांग जी आता है। वांग जी जो किचन में था और वो अपना फूड ले रहा था। वांग जीजू फिर फूड लेकर वहां से जा ही रहा था कि उसे जो शूशे था वो देखता है और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो। वांग जी जो बस उसी को ही देख रहा था और फिर वो कुछ नहीं कहता, वो फूड को वहीं रखता है और फिर दोबारा किचन में चला जाता है पानी लेने। लेकिन जब वांग जी पानी लेने के लिए वहीं पे खड़ा था तो अचानक ही उस किचन में कोई पर्सन एंटर करता है। शूशे जो आकर सीधा वांग जी के पीछे खड़ा हो जाता है। वांग जी जो कि मुड़ता है तो वो देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि जो शूशे था वो बिल्कुल वांग जी के बिल्कुल क्लोज आके खड़ा था। और वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है आप यहाँ। शूशिटर स्माइल करता है और वो कहता है हाँ, काफ़ी देर हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। और वो वांग जी के हाथ पकड़ लेता है और फिर वांग जी जो इसे बहुत हैरानी से देख रहा था और फिर शूशे उससे वो गिलास ले लेता है। वांग जी जो हटने की कोशिश करता है और फिर जो शूशे है वो हट भी जाता है। वांग जी जो थोड़ा घबरा गया था और वो जल्दी से अपना फूड लेते हैं और सीधा अपने रूम में आ जाता है। वांग जी जो कि यही सोच रहा था ये क्या था, वो मेरे पास। और फिर वांग जी जो कि ज़्यादा नहीं सोचता। सीन शिफ्ट करके हमें शूशे का दिखाया जाता है। शूशे जो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है उसका हाथ पकड़कर ही इतना अच्छा महसूस हुआ, तो अगर वो मेरे साथ होगा तो कितना अच्छा महसूस होगा। मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कब मेरे साथ होगा। और वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी जिससे पहले तो लगा था कि शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या मुझे ही गलतफहमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वांग जी जो नोटिस कर रहा था ये जो शूशे था वो उसे अजीब तरीके से देखा करता था, उसे टच करने के बहाने ढूंढा करता था। वांग जी जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी तक चुप था सिर्फ और सिर्फ यानली के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यानली की शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो चुप था। लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। शिन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो आज किसे ढूंढ रहा था और वांग जी जो कि फिर किसी के कमरे में आया था, ये था जियांग चैंग का रूम। वांग जी जब उस रूम में आता है तो उस रूम में एक जगह पे श्रेयांग की तस्वीर भी लगी थी। वांग जी जिसकी नज़र श्रेयांग की तस्वीर पे पड़ती है तो वो उसके पास जाता है तस्वीर की और श्रेयांग को ही देख रहा था। वांग जी जो बस उसे देख रहा था और फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये थी जियांग चैंग की। जियांग चैंग कहता है आप यहाँ। वांग जी कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहते हैं हाँ बोलिए।
वांग जी कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं अपने पापा की मदद नहीं कर पाता। शुक्रिया। जियांग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है, शाओ जी आपको मुझसे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार आप मेरी गगा के पार्टनर हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वांग जी जो स्माइल कर रहा था, जियांग चेंग जो बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था, उसके बाद वांग जी कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है, आपके थैंक यू बोलने से पहले ही मुझे आपकी मदद करने का फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि शिचर ने उससे फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर दी थी। और जेंग चेंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय अपने रूम में था, विंग जो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था और वो देख रहा था कि वांग जी तो जो थोड़ा परेशान था, वो अपने कपड़े रख रहा था, लेकिन उसका ध्यान जो उन क्लॉथ में बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी चीज़ के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी जो कि अपने में खोया हुआ था, वेंग जो उससे पूछना तो चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच कभी भी जैसे नॉर्मल बातें हैं वो कभी होती ही नहीं थी। ज़्यादातर वो दोनों एक दूसरे से बात किया ही नहीं करते थे। और वेंग जब से उसको ये सब कुछ पता चला है, तो उसके लिए वांग जी से बातें करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो नहीं कर पाता था, सोचता तो था लेकिन कर नहीं पाता था। लेकिन आज वेंग जो कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। वांग जी जो कि अभी तक गुम था, वो विंग की आवाज़ सुनता है, तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या आपने कुछ कहा। विंग कहता है, हाँ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, नहीं नहीं, कोई कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद वो उठता है और वो अपने कपड़े को ले जाकर अलमीरा में रख देता है। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और वो सोच रहा था, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो तुम मुझे कभी भी अपना नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ किस वजह से तुम खोए हुए हो। उसके बाद विंग जो आकर फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो अपना काम कर रहा था। वांग जी जो आकर चुपचाप ही लेट जाता है और वो यही सोच रहा था कि वो इस शूशी का क्या करे, क्योंकि शूशी की जो हरकतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो वांग जी को परेशान करता था। वांग जी जो कि उसे इग्नोर करता था, लेकिन उसे बुरा भी लगता था और गुस्सा भी आता था। लेकिन अभी वो चुप था, सिर्फ यानली के लिए। और ऐसे ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। आज जो कि घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ ही लोग थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो कि शॉपिंग के लिए गए थे। घर में बस विंग, वांग जी, शूशे और यानली ही थे। वांग जी जो कि कुछ काम कर रहा था और वहां पर अचानक ही शूशे आ जाता है और वो अचानक वांग जी के बैक पे आकर उसकी जो बेली थी उस पे अपने हाथ रखता है। वांग जी जो कि हैरान होता है और वो गुस्से में उसे देख रहा था और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा, तो ये मत समझना कि मैं समझ नहीं रहा कि तुम क्या कर रहे हो। शूशी जो स्माइल करता है और वो कहता है, अगर मेरी सारी बातों को समझ रहे हो तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। वांग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो। शूशी जो स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस तरह के ओमेगा हो। वांग चीजों से घूर के देख रहा था और वो कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है। शूशी जो स्माइल करता है और कहता है, मैंने तुम्हें और विंग को देखा था, तुम दोनों क्या कर रहे थे। वांग जी जो बस उसे हैरानी से देख रहा था और फिर शूशी जो वांग जी के और करीब आता है और कहता है, अगर तुम मुझे भी मौका दोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वांग जी से गुस्सा आता है और वो शूशे को एक खींच के स्लैप लगाता है। शूशे जिसका हाथ जो कि वांग जी ने पकड़ रखा था वो छूट चुका था, और वांग जी जिसका हाथ जो कि शूशे के फेस पे पड़ चुका था। शूशे जो गुस्से में वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, एक सर्वेंट होके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। और वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी जो उसे गुस्से में देख रहा था और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की। शूशी जो स्माइल करता है और वो कहता है, तुम ऐसी चीजें कर सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकता। और वो दोनों शूशी जो वांग जी को बहुत टाइट पकड़ रहा था, लेकिन वांग जी जो उसे छूटने की कोशिश कर रहा था। तो किचन में कुछ सामान भी रखा था। वांग जी जिसका हाथ उन पे पड़ जाता है और वो सामान गिर जाता है उसके शोर से।
जो विंग था वो अपने रूम से बाहर आता है और कहता है ये शोर कैसा है, और यानली भी अपने रूम से बाहर आती है। और जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि जो वांग जी था वो पीछे था, शूशी उसके ऊपर ही आ रहा था और शूशी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। और शूशी जब देखता है कि यानली वहाँ आ गई तो वो कहता है सिस्टर इन लॉ, ये देखिए ना, ये ओमेगा क्या कर रहा था। और वो वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी जो उसे देख रहा था, और वहाँ पे यानली भी खड़ी थी और विंग भी। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शूशी कहता है देखिए ना सिस्टर इन लॉ, ये क्या कर रहा था, ये मुझे खुद ही अपनी तरफ खींच रहा था। यान ली जो गुस्से में शूशी को देख रही थी, वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और तुम ये क्या कह रहे हो। शूशे जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है तुम एक सर्वेंट होके अपने मालिक के साथ ऐसा करने की सोचते हो, और तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगे तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम जैसे मिडिल क्लास ओमेगाओं को जो अपने बॉस के साथ ये सब करते हैं। मैंने देखा है बहुत से ऐसे ओमेगाओं को। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो गुस्से में शूशे को ही देख रहा था, और वांग जी जो चुप था। वांग जी को लग रहा था शायद कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, तो वांग जी चुप था, वो कुछ भी नहीं कहता। विंग जो बस शूशे को ही देख रहा था, और वो शूशे के पास आता है और उसे खींच के एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ बदतमीजी करने की। और वहां पर यानली भी आती है। यानली जो वांग जी को पकड़ लेती है, क्योंकि वांग जी जो कि मतलब थोड़ा गिरने वाला था। और फिर शूशी कहता है सिस्टर इन लॉ, आपके ब्रदर ने ये क्या किया, उन्होंने मुझ पे क्यों हाथ उठाया, इन्हें इस ओमेगा पे उठाना चाहिए था, इस सर्वेंट पे, इस सर्वेंट के लिए इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। और शूशी जो फिर विंग को ही देख रहा था, और वो कहता मैं जानता हूँ इन्होंने मुझ पे हाथ क्यों उठाया, क्योंकि ये ओमेगा इन्हें खुश जो करता है। मैंने देखा है इस सर्वेंट को इनके साथ हक हक करते हुए, इनके रूम में जाते हुए। यान ली जो शौक थी, और वांग जी भी कि ये उसके बारे में क्या कह रहा है। विंग जिसे अब और गुस्सा आता है और वो फिर से शूशे को थप्पड़ लगाता है। शूशे जो गुस्से में विंग को देख रहा था, और वो कहता है अच्छा तो ये सर्वेंट आपके साथ रह सकता है, लेकिन अगर किसी और के साथ ये खुद ही फ्लर्ट करे तो आप उस पर्सन को गलत कहते हैं। विंग जो गुस्से में शूशे को देख रहा था, और वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि ये सर्वेंट है। शूशे कहता है ये सर्वेंट ही तो है, ये काम सारे वही तो करता है सर्वेंट वाले, और मैंने देखा है आपकी माँ तो इसे सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती है। वांग जिजिस की आंखों में आंसू थे। विंग जो गुस्से में था, और वो शूशे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये कोई सर्वेंट नहीं, मेरा ओमेगा है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा ओमेगा पार्टनर है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ कहने की, इसके बारे में ऐसा कुछ कहने की। और वो उसका नेक पकड़ लेता है। शूशे जो अब डर चुका था, और वो कहते क्या आपका पार्टनर। यानली कहती है हाँ ये गगो का पार्टनर है, वांग जी कोई सर्वेंट नहीं है। और विंग जो लगातार शूशे का नेक दबा रहा था, यानली जो कि फिर विंग को पकड़ लेती और कहती गगा गगा उसे छोड़ दीजिए, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही, गगा उसे छोड़ दीजिए, गगा प्लीज, गगा प्लीज। विंग जब यानली की बातें सुनता है तो वो फिर शूशे को छोड़ देता है, और विंग जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था और कहता है आइंदा से कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ओमेगा के साथ ऐसे बदतमीजी करने की, चाहे कोई और भी ओमेगा होता तो भी मैं तुम्हारा यही हाल करता। ओमेगाओं की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार। और तुम्हें तुम्हें परमिशन नहीं है इस मेंशन में आने की। जब तक यानले की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ नहीं आ सकते। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जिसे बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं कहता, और वो वहां से मतलब निकल जाता है, सीधा अपने रूम में आ जाता है। यान ली जो फिर विंग को ही देख रही थी और कहती गगा सॉरी गगा सॉरी। विंग कहता है यान ली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती सिर्फ इस शूशे की थी, और वो शूशे को उस घर से निकाल देता है। यान ली जो परेशान थी, और वो कहती गगा जाकर वांग जी को संभालिए। विंग कहता हाँ तुम भी अपने रूम में जाओ। और फिर विंग जो कि अपने रूम में आता है। विंग जब अपने रूम में आता है तो देखता है वांग जी जो खड़ा था और वो रो रहा था। विंग अचानक ही आकर वांग जी को बैक साइड से आ कर लेता है और कहता है घबराओ मत, मैं हूँ हमेशा साथ साथ देने के लिए, मैं हूँ रक्षा करने के लिए।
लेकिन वांग जी जो गुस्से में विंग को खुद से दूर करता है और कहता है किससे रक्षा करेंगे आप सब अल्फा एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। जहां ओमेगा देखा ही नहीं कि उसे फोर्स करना शुरू कर दिया, और अगर किसी ने कुछ कहा, उस ओमेगा ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसी पर ब्लेम लगा दिया। विंग कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें गलती उसकी थी। वांग जी कहते इससे फर्क क्या पड़ता है, इल्जाम तो उसने मुझ पे लगाया ना। वांग जी कहते आप सभी एक जैसे हैं, एक ने फोर्स किया, अगर मैंने मना किया तो उसने मुझ पे इल्जाम लगाया, एक ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसे मना किया, तो उसकी मौत का जिम्मेदार सबने मुझे ठहराया, मुझ पे इल्जाम लगाए। आपने भी तो वही किया ना, आपने भी वही किया, मुझे फोर्स किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे धमकी दी कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगा तो आप मेरे भाई, मेरे गवाह को नहीं नहीं छोड़ेंगे, आप भी उन्हीं के जैसे हैं। विंकीस की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वांग जी जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। वांग जी ने अभी तक सहा था उसकी गलती जो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। और वांग जी जो विंग को गुस्से में देख रहा था और वो कहता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मेरा दम घुटता है, और वो रो रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरे भाई की मौत का कारण वो खुद ही था, मैं सब जानता हूँ, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इस बात का मुझे पछतावा है, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, पछतावा करके उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ यानी कि शादी हो जाए उसके बाद तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, और चाहो तो इस शादी को भी अगर तुम खत्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। विंग जो बस वांग जी से ये बोल रहा था, वांग जो बस उसे देख रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विंग ऐसा भी कुछ कहेगा, उसे नहीं लगा था कि विंग कहेगा कि तुम जा सकते हो और तुम ये शादी भी खत्म कर सकते हो। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग जो अपने रूम से निकल जाता है और विंग जो कि अब कार ड्राइव कर रहा था, विंग की आंखों में आंसू थे और वो बस लगातार कार ही चला रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में कार चला रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें शूशे का दिखाया जाता है। शूशे जो इस समय अपने कमरे में था, मिरर के सामने खुद को देख रहा था। वो देख रहा था उसके चेहरे पे थप्पड़ों के निशान थे और वो कहता है ये तुमने बहुत गलत किया विंग, बहुत गलत, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की, तुमने शूशे पे हाथ उठाया, और वो भी उठाया किसके लिए, उस वांगची के लिए। उस वांगची को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन यानली, तुम दोनों को भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस थप्पड़ की कीमत तो तुम तीनों को ही चुकानी होगी। मैं कभी भी इस थप्पड़ को नहीं भूलूंगा और तुम तीनों को भी इस थप्पड़ की जो आवाज है वो कभी भूलने नहीं दूंगा। तुम्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था और फिर वो कहते हैं हाँ मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, और वो लगातार रो रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो बहुत गुस्से में कार चला रहा था और फिर विंग जो एक जगह अपनी कार को रोकता है और फिर विंग जो कि कार से बाहर निकल के आता है और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, विंग कार के बाहर खड़ा था। वहां पे हल्की बारिश भी होने लगी थी और विंग यही कह रहा था जानता हूँ तुम नफरत करते हो, पर ये नहीं चाहता था कि तुम्हारा मेरे साथ दम घुटता है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वांग जी, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का पूरा राइट दूंगा। विंग जो कि यही सोच रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, उसने वांग जी से कह तो दिया कि वो जा सकता है, वो इस शादी को तोड़ सकता है, लेकिन विंग जी से बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और विंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है मैंने बोल तो दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें इतना दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं तो वांग जी से प्यार नहीं करता ना, तो फिर क्यों मैंने उसे जाने के लिए कहा,
मेरे दिल में दर्द हो रहा है। और विंग जो कि रोने लग जाता है। विंग अब समझने लगा था कि शायद वो वांगजी को पसंद करने लगा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वांगजी तो उससे नफरत करता है। विंग चाहे कितना भी वांगजी को पसंद कर ले, उससे प्यार करने लगे, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता कि उसने वांगजी को हर्ट किया था। और वांगजी तो उससे नफरत करता है, क्योंकि वांगजी से उसने शादी फोर्स करके की थी, उससे ब्लैकमेल करके की थी। और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, उसके बाद विंग जो अपने आंसू पोंछता है और कहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने पास उसे नहीं रख सकते, क्योंकि शुयांग ने भी तो यही करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। शुयांग ने जो गलती करी थी मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। अगर वांगजी जाना चाहेगा तो मैं उसे जाने दूंगा, चाहे उसके बाद मुझे पेन क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, मैं करूँगा। और फिर विंग फिर से अपनी कार में आ जाता है। विंग जो पूरा गीला हो चुका था और वो कार को ड्राइव कर रहा था, बारिश जो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में कार चला रहा था, और विंग ध्यान नहीं देता कि उसकी जो ब्रेक थी वो नहीं लग रही थी। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था, विंग ध्यान नहीं देता कि आगे से कोई कार आ रही थी। और अचानक ही विंग जिसका एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। विंग जो कि बेहोश हो चुका था, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो ऐसे ही रोते रोते सो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी अब आँख खुलती है, ये समय जो अब मॉर्निंग के 7 बज रहे थे। और वांग जी जो उठता है, रूम में चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं पे भी विंग दिखाई नहीं देता। उसके बाद वांग जी जो वॉशरूम में जाता है, वो बात लेता है और बाहर रेडी होकर आता है। और वांग जी जो अब हॉल में आ चुका था, वो देख रहा था सभी लोग जो घर के मेंबर थे वो आ चुके थे, क्योंकि वो लोग शॉपिंग के लिए सिटी गए थे। तो फिर अब सभी लोग जो वापस आ चुके थे, और वांग जी जो बस विंग को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि विंग उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे वांग जी के पास यानली आती है और वो कहती है, मैं रात में आपसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वांग जी जो यानली को ही देख रहा था, और वो कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती उस शूशे की थी, तुम्हारी नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानली जो वांग जी को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। वांग जी कहते हैं, मैंने कहा ना, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। यानली कहती है, मैं कल रात की बात के लिए सॉरी नहीं कह रही हूँ, मैं सॉरी उस हर चीज के लिए कह रही हूँ जो हमारी फैमिली की वजह से आपको सहना पड़ा। मैं जानती हूँ मेरी गगा की मौत की जिम्मेदार आप नहीं हो। मैं शुरू से ही जानती थी, लेकिन कभी भी माँ को नहीं समझा पाई। माँ मानने को तैयार नहीं थी, मैं माँ के सामने कुछ भी नहीं कह पाई। मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ हमारी फैमिली ने बहुत गलत किया है, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वांग जी जो बस चुप था। और फिर यानली कहती, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वांग जी जो चुप था, और वो कहता है, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो, तुम्हें अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए, और तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो चारों तरफ ही देख रहा था, वो विंग को ही ढूंढ रहा था। वो विंग्स के बारे में पूछना तो चाहता था, लेकिन फिर वो सोच रहा था, मैं किससे पूछूं, और वो किसी से भी नहीं पूछता। लेकिन उसकी नजरें जो बस विंग को ही ढूंढ रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो जियांग चंग के पास आता है और कहता है, जियांग चंग, क्या तुमने अपने गगा को देखा है? जियांग चैंग जो बस वांग जी को ही देखता है और कहता है, नहीं शाओ जी, मैंने नहीं देखा गगा को, मैंने तो कल रात से ही नहीं देखा। वांग जी जो कि फिर यही सोच रहा था कि हाँ, मैंने भी उन्हें रात के बाद से नहीं देखा। और फिर वो अपना काम कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो यानली से कहती है कि तुम्हारे गगा कहाँ है। यानली कहती है, गगा कल रात से ही गए हैं, लेकिन गगा का कॉल नहीं लग रहा, मैंने उन्हें बहुत कॉल की, शायद गगा ऑफिस में होंगे, क्योंकि विंग कभी कभी अर्जेंटली ऑफिस भी चला जाया करता था। मैडम यू कहती ठीक है, और फिर वो यानली को कुछ सामान देती है और कहती है, इन सारे सामानों को अपनी जगह पे रख दो। यानली जो वो सारा सामान रखती है, और मैडम यू जो लगातार विंग को कॉल कर रही थी, उसके बाबा भी कॉल कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि विंग कहाँ है।
और फिर वो ऑफिस में भी फ़ोन करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि विंग नहीं है। मैडम यू जो थोड़ा परेशान होती हैं और वो कहती है, विंग कहाँ है? आप कॉल करिए ना। विंग कहाँ है? बात कीजिए, विंग कहाँ है? जियांग फैमिना जो बस कॉल करते हैं और कहते हैं, यू विंग की कॉल नहीं लग रही है। मैडम ये जो थोड़ी परेशान होती है, जियांग फैमिना कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ, विंग यहीं पे होगा, मैं पता करता हूँ। और वो घर से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें शूशे का दिखाया जाता है। शूशे जो इस समय अपने कमरे में होता है, वहाँ पे जिंजुशवान आता है और कहता है, चलो ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है। लेकिन शूशे जो अपने भाई को ही देखते हैं और वो कहते हैं, नहीं गगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। शूशे जिसे याद था कि विंग ने उसे मना किया है कि वो वहाँ नहीं आ सकता, और फिर वो ऐसे ही रेस्ट कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अभी तक रात से बेहोश था। वहां पे उसकी गाड़ी जो कि एक पेड़ से बाद में टकरा गई थी, पहले वो एक कार से टकराई थी और फिर ये जाकर एक पेड़ से। विंग जिसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, वहां पर कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और वो देखते हैं यहाँ पे तो एक कार का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और कुछ लोग जो पुलिस को कॉल करते हैं, थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आती है और एम्बुलेंस भी आती है और वो विंग को ले जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जो विंग की कार से उसका मतलब घर का एड्रेस वगैरह निकाल लेते हैं। और फिर यंग फेमिना जिनके पास एक कॉल आता है कि आपके बेटे का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, और बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैडम यूजी ने पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या विंग का एक्सीडेंट? वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और फिर वो दोनों ही उस समय घर से निकल जाते हैं। वांग जी को जब भी पता चलता है तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं, क्या विंग का एक्सीडेंट? लेकिन वांग जी जो उस समय घर में ही होता है, वो जाना तो चाहता था, लेकिन वो दोनों अकेले ही निकल चुके थे। शीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर ने विंग की ड्रेसिंग कर दी थी। विंग जिसके सर पे और उसके एक हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उसका एक हाथ जो फ्रैक्चर हो चुका था। मैडम यूजो विंग को देखती है और कहती है, विंग विंग ये क्या हो गया बेटा, तुम्हारे हाथ में चोट? विंग विंग जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहते, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैडम यू कहते, इतनी चोट लगी है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो? विंग कहते हैं, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस ये हल्की चोट है। और विंग जो कि उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं, अभी आपको उठना नहीं चाहिए। लेकिन विंग कहते हैं, मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। विंग जो कि जानबूझ के ऐसे दिखावा कर रहा था कि वो ठीक है, क्योंकि उसे पता है अगर उसकी माँ को पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है तो उसकी माँ घबरा जाएगी। इसीलिए विंग कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, आप रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और विंग जो खुद ही डॉक्टर से कहता है उसे डिस्चार्ज करने के लिए। डॉक्टर जो मना करते हैं, लेकिन विंग जो डॉक्टर को फोर्स करता है तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। और विंग जिसे अब घर लाया जाता है, और वांग जी जो कि अभी तक अपने रूम में था, उसे पता चलता है कि विंग आ चुका था, तो वांग जी भी जल्दी से अपने रूम से बाहर हॉल में आता है। और विंग जो कि काउच पे बैठा था, वहाँ पे यान ली, जियांग चेंग, मैडम यू, जियांग फेमिना सभी बैठे थे। और जियांग चेंग कहते, गगा आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, अरे मैं ठीक ही हूँ, वो बस मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। मैडम यू जो बस परेशान होती हैं, वो विंग को ही देख रही थी और यानली कहती, गगा लेकिन चोट बहुत ज़्यादा लगी है और आपके हाथ में भी। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, अरे नहीं, मेरे हाथ में ज़्यादा चोट नहीं लगी है यानली। यानली जो कहती, नहीं गगा, आपके हाथ में लगी है। विंग जो बस अपनी फैमिली को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पेन को छुपा रहा था। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि विंग उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने रूम में ही था। सभी लोग जो यहाँ से जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वांग जी जो रूम में एंटर होता है और वो विंग को ही देख रहा था, लेकिन आज भी विंग उसे नहीं देख रहा। और वांग जी जो कुछ कहना वाला ही था कि विंग जो कि अपनी सीट पे अभी तक लेटा हुआ था, वो उठता है और कहता है, मैं कल वो बोल नहीं पाया, लेकिन अब बोलता हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। ये जानने की शादी का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, आपको आराम करना चाहिए। और वो विंग को मतलब लेटने के लिए कहता है। विंग जो उसे मना करता है और कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो वांग जी की जो हेल्प है उसे लेने से मना कर देता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, वो चुप था। और विंग जो कि बिस्तर पे ही लेटा हुआ था। सीन शिफ्ट करके हमें
जियांग चैंग का दिखाया जाता है जियांग चैंग जो अभी स्कूल में था और अब उसने थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे शीचैन को इम्प्रेस करना था और शीचैन जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले पर्सन थे तो इसीलिए अब जियांग चैंग भी थोड़ी पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा डफर था उसे चीज़ें समझ में आती ही नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था और उसका चेहरा भी उतर जाया करता था शीचैन जो बस स्माइल किया करते थे और वो उसकी मदद करते थे और दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे विंग जिसने अफांग जी को बिल्कुल मतलब उससे बात करने की वो खुद भी कोशिश नहीं किया करता था वांग जी जो बस चुप था और वो सोच रहा था अचानक इन्हें क्या हो गया मैं जानता हूँ कि इन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया लेकिन ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे वांग जी जिसे अब थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो विंग से ही बातें किया करता था विंग के अलावा ज़्यादा वो किसी से भी बात नहीं करता था और विंग तो आजकल उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और सीन शिफ्ट करके हमें यान ली की इंगेजमेंट का दिखाया जाता है सभी लोग जो रेडी हो चुके थे क्योंकि यानली की जो एंगेजमेंट थी वो उनके घर पे नहीं होने वाली थी वो एक बैंक्वेट में होने वाली थी सभी लोग जो जा चुके थे विंग और वांग जी ही बचे थे वांग जी जो रेडी था और वो बस विंग का ही वेट कर रहा था और विंग जो रेडी हो रहा था लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी हर चीज करने में और विंग देख रहा था कि जेंग चेंग भी इस समय नहीं था क्योंकि वो भी जा चुका था और विंग से बात लेना था विंग खुद ही वॉशरूम में आता है और वो बात लेने लग जाता है लेकिन विंग से परेशानी हो रही थी और उसका जो पैर है वो हल्का स्लिप हो जाता है और विंग जो कि फ्लोर पे ही गिर जाता है वांग जी जो इस समय रूम में था उससे बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागकर रूम की तरफ आता है और वो वॉशरूम में देखता है कि वॉशरूम का डोर ओपन था वांग जीजू बिना कुछ सोचे समझे वहीं चला जाता है और वो देखता है कि विंग जो फ्लोर पे गिरा था विंग जिसके हाथ में पहले से चोट थी और विंग जो उस चोट के बल ही गिरा था तो विंग जिसके चेहरे पे दर्द दिखाई दे रहा था लेकिन विंग कुछ नहीं कहता वांग जी कहते आप कैसे गए और वो विंग को आकर उसकी उठाने में मदद करता है विंग कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी देख रहा था कि विंग ठीक नहीं है उसके पैर में चोट लग चुकी है लेकिन विंग कहता है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ और विंग जो कि फिर कुछ वहाँ पे जो टैब थे उन्हें पकड़ लेता है और वो कहते हैं तो तुम जाओ एक काम करो तुम चले जाओ मुझे थोड़ा टाइम और लग सकता है तुम चले जाओ वांग जी कहते हैं लेकिन लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ विंग कहते नहीं तुम चले जाओ मुझे समय लग सकता है और माँ से कह देना कि वो गेट सेरेमनी स्टार्ट कर दे शायद मुझे ज़्यादा समय लग सकता है वांग जी कहते लेकिन मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ मैं साथ ही जाना चाहता हूँ विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन तुम रेडी हो वांग जी जो भी विंग को ही देखता है और कहता है आप भी रेडी हो जाइए हम साथ में चलेंगे विंग जो फिर कुछ नहीं कहता वो कहता है ठीक है तुम बाहर जाओ मुझे बात लेना है वांग जी जो बाहर आ तो जाता है लेकिन वो समझ रहा था कि विंग को बहुत परेशानी हो रही है और विंग जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही मतलब बात ले रहा था क्योंकि उसे अपना हाथ भिगाना भी नहीं था डॉक्टर ने मना किया था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था लेकिन वो देखता है कि काफ़ी समय हो गया विंग नहीं आया तो फिर वांग जी खुद ही अंदर आ जाता है विंग जो हैरान होता है क्योंकि वो इस समय नेकेड था और विंग कहता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और वो कहता मैं क्या करता मैं बहुत देर से वेट कर रहा था हम लेट हो रहे थे तो फिर मैं आ गया देखने मुझे लगा कहीं आपको मेरी ज़रूरत ना हो विंग कहता लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तुम यहाँ से जाओ प्लीज़ प्लीज़ जाओ वांग जी जो कि उसकी हंसी निकल जाती है और वो कहता है लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है फिर जो हैरान होता है और वो कहता है तुम क्या कह रहे हो वांग जी कहते हैं हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको बात दिलाने में विंग कहता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन वांग जी जो नहीं मानता है वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और फिर वो एक हाथ से विंग की बॉडी पे मतलब वो जो सोप था वो अप्लाई कर रहा था उसने विंग के एक हाथ को ऊपर कर दिया था और फिर वांग जी जो विंग की बॉडी पे वो सोप लगा रहा था लेकिन विंग जी से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं थे लेकिन वांग जी ने उसे उसे इस कंडीशन में पहले कभी नहीं देखा था और विंग जी से बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था लेकिन वांग जी जिसने अपनी एक हाथ से अपनी आंखों पे मतलब रख रखा था तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी और वे जो कि कह वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ वांग जी जो आप अपनी
आँखों से हाथ हटाता है और कहता है, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और विंग जो फिर वांगजी को दिखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ यहाँ से जाओ। वांगजी समझ रहा था कि विंग को बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वांगजी जो कि फिर एक टॉवल को उठाता है और फिर वो टॉवल विंग के सर पे डाल देता है और कहता है, अब आपको दिखाई नहीं देगा कि मैं आपके सामने हूँ? आपको फिर एम्बैरेस फील नहीं होगा? मैं जल्दी ही आपको बात दिला दूंगा और फिर हम जा सकते हैं। विंग जो चुप था क्योंकि उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर वांगजी जो विंग को बात दिला रहा था और विंग से हंसी आ रही थी क्योंकि वो विंग को ऐसे देख रहा था। विंग की हरकतों से ही पता चल रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एम्बैरिस है। और फिर वांगजी जो विंग को बहुत अच्छे से बात दिलाता है, उसे रेडी करता है, रूम से बाहर लेकर आता है। लेकिन वांगजी देखता है कि अब उसके खुद के क्लॉथ तो गीले हो चुके हैं। वांगजी कहता है, इन्हें तैयार करने के चक्कर में मैं खुद तो गीला हो गया। और फिर वो खुद को ही देख रहा था। उसके बाद वो विंग जिसने मतलब उसने विंग की जो वेस्ट एरिया था उस पर टॉवल लपेट रखा था। विंग कहता है, अब मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मैं खुद से रेडी हो सकता हूँ। और फिर विंग जो कि रेडी हो रहा था, वांगजी भी अपनी क्लॉथ लेता है, वो दूसरे रूम में चला जाता है। और वांगजी जो फिर से रेडी होकर आता है, वो देखता है विंग जिसने मतलब पैंट वगैरह तो वेयर कर ली थी, लेकिन वही प्रॉब्लम शर्ट पहनने में बहुत परेशानी हो रही थी। वांगजी जो फिर आता है, बिना कुछ बोले विंग की मदद करने लग जाता है और विंग बस उसे देख रहा था। और फिर वांगजी और विंग जो कि रेडी थे, वांगजी जो पहली बार विंग को और खुद को मिरर में एक साथ ही देख रहा था और वो कहता है, आप रेडी हैं, अब हमें चलना चाहिए। विंग कहता है, और फिर विंग वांगजी दोनों ही निकल जाते हैं। इस समय कार ड्राइव जो ड्राइवर कर रहा था और विंग जो कि एम्बैरेस था तो वो चुप था। और वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि उसने देखा था कि विंग उससे कितना ज़्यादा शर्मा रहा था। लेकिन वांगजी जो कि हंस अपने मन में ही रहा था तो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे की स्माइल थी और वो कार से बाहर की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में ही वो लोग भी वहाँ उस हॉल में पहुँच जाते हैं और फिर जो एंगेजमेंट सेरेमनी थी वो चालू हो जाती है। वहाँ पे सभी लोग जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वांगजी जो बस एक जगह खड़ा था और विंग जो कि वहीं पे ही बैठा हुआ था। और कोई था जो उन दोनों को ही घूर रहा था, ये था शूशे। शूशे जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है, कब तक मुझसे बचोगे? तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो स्माइल कर रहा था। एंगेजमेंट जो हो चुकी थी, सभी लोग जो डांस कर रहे थे, उसके बाद जो फोटो क्लिक सेक्शन था सब लोग वो करवा रहे थे। सभी लोग जो फैमिली फोटो क्लिक करवा रहे थे, वांगजी जो बस एक जगह खड़ा हुआ था। लेकिन यानली जो अपनी जगह से उठती है और वांगजी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और लाकर उसे विंग के पास ही खड़ा कर देती है। जिंजू शुआन की जो फैमिली थी वो बस वांगजी को ही देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक वांगजी को नोटिस ही नहीं किया था और वो बस उसे ही देख रहे थे। और वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सभी लोग जो फोटो क्लिक करवा रहे थे, उसके बाद जैसे कुछ होता है ना कि जो कपल्स हैं, जो मेन कपल्स हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक हो रही थी, तो सभी लोग जो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, जिंजू शुआन और यानली क्लिक करवा चुके थे। और बस वांगजी जो वहाँ से जा ही रहा था कि जो फोटोग्राफर है और वो कहता है, आप दोनों कपल है ना? रिंग कहता है, हाँ हम कपल हैं। तो फोटोग्राफर कहता है, ठीक है फिर मैं आपकी भी कुछ पिक क्लिक करना चाहता हूँ। और फिर वो विंग वांगजी को पोज देने के लिए कहता है, लेकिन वांगजी जी से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पोज दे। तो जो फोटोग्राफर था वो विंग का हाथ पकड़ के वांगजी की वेस्ट पे रख देता है और कहता है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखिए। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। सभी लोग जो उन्हीं को ही देख रहे थे क्योंकि वो दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पोज दिए थे। उसके बाद वांगजी कहते हैं, ठीक है बस मैं जाना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाकर एक जगह बैठ जाता है। वांगजी जो आज विंग को ऐसे देख रहा था तो पता नहीं क्यों उसके दिल में कुछ अलग सा कुछ महसूस हुआ और वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो सब लोगों से बात कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें जिन जुशवान की मदर का दिखाया जाता है। उसकी मदर और उसके फादर आपस में बातें कर रहे थे और वो कहते, विंग के पास वो ओमेगा कौन था? मैंने उसे घर में देखा तो है लेकिन किसी ने हमसे उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। विंग जिसने ये बात सुन ली थी और फिर विंग वहाँ आता है और कहता है, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरी वाइफ है। जिन जुशवान की जो मदर थी और उसके फादर वो शौक होते हैं और वो कहते, लेकिन आपने अपने पार्टनर से हमें मिलवाया नहीं।
विंग जो स्माइल करता है और कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो जल्दी से किसी के पास नहीं आता और बात करने में भी वो बहुत ज़्यादा शर्माता है। सॉरी मैं भूल गया आपसे उसे मिलवाना। और फिर वो कहता है वांग जी इधर आओ। और वांग जी जो कि फिर वहाँ आ जाता है और फिर विंग जो कि फिर वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये मेरी वाइफ है, ये बहुत ज़्यादा शाई है, जल्दी से किसी से बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं भूल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। और वो लोग जो बस वांगजी को ही देख रहे थे और वो कहते ब्यूटीफुल, आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप दोनों की जोड़ी। और वो ये सब कुछ कह रहे थे, वांगजी जो बस चुपचाप ये सुन रहा था और वो बस विंग को ही देख रहा था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसके बाद जिंजू शुआन और उसके जो फादर थे, मतलब उसके मदर फादर, वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर विंग जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहते सॉरी, वो मुझे सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ कहना पड़ा, वरना वो लोग बातें कर रहे थे, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करे, इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। वांग जी जो कुछ नहीं कहता और फिर विंग जो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो एक जगह सीट पे आकर बैठ जाता है और वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, उसे जैसे कि अच्छा लगा कि विंग ने उसे अपनी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो बस चुप था, स्माइल कर रहा था। वहाँ पे जो कि जियांग चेंग आता है और कहता है क्या हुआ शाओ जी, आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, आप मुझे भी बताइए क्या हुआ। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था अब वो चुप हो जाता है और कहता है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। जियांग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है मैंने देखा था जब गागा ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया तो आपके चेहरे पे स्माइल थी, मैंने देखा। वांग जी जो बस जियांग चेंग को ही देख रहा था और अब उसकी जियांग चेंग के साथ जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। जियांग चैंग जो वांग जी को परेशान भी किया करता था और उन दोनों के बीच बिल्कुल बोलते नहीं फ्रेंड्स की तरह बॉन्डिंग हो गई थी। और जियांग चैंग जो कि स्माइल कर रहा था और वांग जी भी, सब लोग जो बस उस पार्टी को ही एंजॉय कर रहे थे। और विंग जो कि फिर अपने पार्टनर को देखता है यानी वांग जी को, वांग जी जो स्माइल कर रहा था और विंग जिसने वांग जी की स्माइल काफ़ी दिनों बाद देखी थी और वो बस उसी में खो गया था और वो कहता है "तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ये स्माइल तुम्हारे चेहरे पे कितना ज़्यादा सूट करती है, मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी।" और वो भी स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो पार्टी जो कि देर नाइट तक चलती है, विंग जिसने हल्की सी ड्रिंक करी थी क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी फ्रेंड्स थे तो विंग ने भी हल्की सी कर ली थी, उसने ज़्यादा नहीं करी थी। और अब सभी लोग जो कि अपने घर वापस आ चुके थे, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा थक चुके थे उस पार्टी से आने के बाद। और वांग जी जो इस समय अपने रूम में था क्योंकि वो बहुत थक गया था विंग को नीचे से अपने रूम तक लाने में, क्योंकि विंग जो उससे काफ़ी ज़्यादा भारी था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा वीक था और वो हाफ रहा था और उसने विंग को बेड पे लटा दिया था। विंग जो हल्का नशे में था और वो कहता है पार्टी इतनी जल्दी ओवर कैसे हो गई, अभी तो डांस करना था। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है हाथ में चोट लगी है लेकिन डांस करना है, कैसे डांस करोगे। और फिर वो आकर विंग के जो शूज है वो उतार देता है और वो विंग को ही देख रहा था, विंग जो बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके बाद वांग जी जो विंग का हल्का सा जो कोट था उसे भी उतारने की कोशिश करता है। विंग जो नींद में नहीं था लेकिन वांग जी को बहुत मुश्किल होती है लेकिन वो उस कोट को हटा देता है। और फिर वांग जी जो खुद के भी क्लॉथ चेंज करता है और फिर वो जब रूम से बाहर आता है मतलब वॉशरूम से तो देखता है कि विंग आराम से सो रहा था, तो फिर वांग जी आकर चुपचाप काउच पर ही सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें देर नाइट का दिखाया जाता है। इस समय रात के 3 बज रहे थे। विंग जिसकी अब आँख खुली थी और वो देखता है कि वांग जी का काउच पे लेटा हुआ है और फिर विंग जो अपनी सीट से उठ जाता है और वो वांग जी के पास ही आता है और फिर वांग जी को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके खुद के हाथ में चोट थी, तो उसके जैसे ही वो हल्का सा वांग जी को टच करता है, वांग जी जिसकी आँख खुल जाती है और वो कहता है आप यहाँ। विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारी जगह पे सो गया था ना, तो अब मुझे होश आ गया, तुम जाकर बेड पे सो सकते हो, मैं वापस यहाँ सो सकता हूँ। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था क्योंकि विंग के हाथ में चोट लगी थी तो उसे प्रॉब्लम होती काउच पे सोने में। वांग जी कहता कोई बात नहीं, आप वहाँ पे सो जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था लेकिन विंग कहता है नहीं, मैंने कहा ना। और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जाता है बेड पे और कहता है तुम यहाँ पे सो, ये जगह तुम्हारी है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, उसके बाद विंग जो कि काउच पे आके लेट जाता है लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी अपना हाथ मोड़ने में क्योंकि काउच जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था।
लेकिन इस समय विंग जिसके हाथ में चोट लगी थी तो उसको काउच पे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और विंग जो बस ऐसे ही लेटा हुआ था, वो वांग जी से कह नहीं रहा था कि उसे प्रॉब्लम है। वांग जीजू बस यही देख रहा था क्योंकि वो सो रहा था, लेकिन विंग जो कि कभी अपनी करवट इस साइड कर रहा था, उस साइड कर रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जीजू की फिर उठता है और कहता है, मैं जानता हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप सो सकते हैं वहाँ पे। विंग जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहते, क्या मैं सो सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो तुम सोते हो। विंग जो वांगची को ही देख रहा था, वांगची कहते हैं, लेकिन वो बेड बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो सो सकते हैं, मैं वैसे भी एक कॉर्नर साइड में ही सोता हूँ। और फिर वो ये कहकर अपने बेड पे आ जाता है। विंग जो उठता है और जाकर बिल्कुल मतलब बेड के कॉर्नर पे लेट जाता है। वांग जी जो बीच में पिलो लगा देता है और वो बस लेटा हुआ था। और वांग जी जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जो स्माइल कर रहा था उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो फिर से अपनी आंख खोलता है और वांग जी को ही देख रहा था। और ये नाइट जो ऐसे ही कट जाती है। शीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जल्दी उठ चुका था और फिर वो रेडी होता है, बाहर आता है। वांग जीजू बहुत ज़्यादा आज कह सकते हैं थोड़ा हैप्पी था। और फिर वो और भी चीज़ें करता है और फिर उसके बाबा का कॉल आता है। उसके बाबा भी जो बिल्कुल ठीक थे, तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग और सिचन का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, सिचन जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ तो खुश तो होगा ही ना, मेरी सीजे की इंगेजमेंट हो गई है और हमने कल बहुत पार्टी करी थी, कल पता है बहुत मज़ा आया था, लेकिन मैं तो बहुत थक गया था, मैं तो स्कूल भी आना नहीं चाहता था, लेकिन मॉम है ना, उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे भेज दिया। शिचेन जी स्माइल कर रहे थे और वो कहते, लेकिन अगर तुम आज नहीं आते तो तुम्हारा बहुत लॉस हो जाता। जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है, इसीलिए तो मैं आया था। और फिर वो दोनों ही पढ़ने लग जाते हैं। शिचैन जो बस उसे ही देख रहे थे और जियांग चैंग जो कि नींद में था। टीचर जो पढ़ा रहे थे, जियांग चैंग जिसने अपने फेस के सामने अपनी बुक रख दी थी और वो बस सो रहा था। टीचर जो बस पढ़ा रहे थे और फिर वो पीरियड जिसकी मतलब वो एंड होने वाला था, तो वहाँ पे एक बेल बजती है। जियांग चैंग जो घबरा जाता है उस बेल की आवाज़ सुनकर, वो अचानक ही ऐसे उठता है जैसे वो नींद में घर में सो रहा था। और टीचर जो उसे ही देख रहे थे और वो कहते, जियांग चैंग क्या तुम क्लास में सो रहे थे। जियांग चैंग जो अपनी सीट से उठता है और कहते, नहीं टीचर, मैं सो नहीं रहा था। टीचर कहते हैं, फिर बताओ हम कहाँ पे थे, मैंने अभी क्या पढ़ाया। जियांग चैंग जो कि सच में सो रहा था, तो उसे पता ही नहीं था कि टीचर ने क्या पढ़ाया। और फिर टीचर जो उसे पनिश करते हैं, वो क्लास के बाहर खड़ा था अपने हाथ को ऊपर करके और सभी बच्चे जो हंस रहे थे। शिचैन जो बस उसे ही देख रहे थे और आज उन्हें भी हंसी आ रही थी क्योंकि जियांग चैंग जो सो रहा था क्लास में, तो वो खराटे भी ले रहा था। सीन शिफ्ट करके अब हमें घर का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि टीचर ने आज उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसे पनिश किया था। वो आकर सीधा काउच पे गिर जाता है, वहाँ पे वांग जाता है और वो जियांग चैंग को ही देख रहा था और वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, क्या आज तुमने कुछ ज़्यादा ही स्टडी करी है। जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है, पूछिए मत शाओ जी, आज मैंने क्या क्या किया, आपको पता है मुझे आज बहुत सज़ा मिली है। वांग जी कहता है, तुमने काम ही ऐसा किया होगा इसीलिए तुम्हें टीचर ने पनिश किया। जियांग चैंग जो बस वांगची को ही देख रहा था और वो कहता है, मैं बस सो रहा था, सो ही तो रहा था ना, टीचर ने उसके लिए मुझे कितनी देर तक खड़ा रखा, पता है मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हंसता है और कहता है, क्या तुम क्लास में सोते हो। जियांग चैंग कहता है, हाँ कभी कभी सो जाता हूँ, हमेशा नहीं सोता, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर वो ये कहकर वहीं पे ही सो जाता है। वांग जी कहता है, अरे यहाँ पे कोई आने वाला है, तुम कैसे बैठे हो। लेकिन जियांग चैंग जो कुछ नहीं सुनता और फिर वो ऐसे ही सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, विंग जो अपना काम कर रहा था और वांग जी यही सोच रहा था, इन्होंने अब मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, कि मुझसे बात नहीं करते हैं और न ही मेरी तरफ देखते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है। और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और फिर वो अपने जो जगह है वहां पे जाके लेट जाता है। थोड़ी देर में वहां पे विंग आता है और वो भी सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो बहुत ज्यादा गहरी नींद में था और वो सो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें सिचन का दिखाया जाता है। सिचन जिसने अपना फ़ोन पकड़ रखा था और वो वेट कर रहा था 12 बजने का, क्योंकि आज इसके घर का वांग जी का बर्थडे था। और जैसे ही 12 बजते हैं वो वांग जी को लगातार कॉल करता है, लेकिन वांग जी जो सो रहा था तो वो कॉल पिक नहीं करता। सिचन जो कई बार कॉल करता है तो फिर वांग जी कॉल पिक कर लेता है और कहता है, हेलो सिचन, इस समय कॉल।
शिचन कहते हैं गग हैप्पी बर्थडे, क्या आप भूल गए आज आपका बर्थडे है। और वो बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं। वांग जी जिसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या तुम्हें याद था। शिचैन जो स्माइल करता है और कहता है गगा मुझे याद नहीं होगा तो किसे होगा, देखो ना बाबा को भी याद नहीं था, मैंने उन्हें याद दिलाया है। और फिर वांग जी जो कि स्माइल करता है उसके बाबा भी उसे विश करते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे बेटा कैसे हो। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है बाबा मैं ठीक हूँ। वांग जी जो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, हर बार वो अपने बर्थडे पे अपने बाबा और अपने भाई के साथ हुआ करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल भी मतलब उनके साथ नहीं था, तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। और फिर वांग जी जो कि कॉल को रख देता है क्योंकि सबने उसे विश कर दिया था। और फिर सिचैन जो ये सोच रहे थे काश गगा यहाँ होते तो मैं उन्हें कुछ जरूर मीठा खिलाता। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो रात में ही जो कि जेंग चेंग को कॉल करते हैं, लेकिन जेंग चेंग जो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। सिचैन जो से लगातार 2 घंटे से कॉल पे किए जा रहे थे और वो सोच रहे थे आज इसे क्या हो गया, क्लास पे भी सो रहा था, क्या अभी भी सो रहा है। सिचैन जो इस समय मतलब जग रहे थे और वो टाइम देखते तो इस समय रात के 3 बज रहे थे। वो फिर भी चैंग को कॉल करते हैं और लकीली चैंग जो कि अब फोन को उठाता है और कहता है हेलो कौन है। शिचैन जो गुस्से में जेंग चैंग पे चिल्लाते हैं और कहते हैं मैं हूँ, मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्या तुम बहरे हो। जेंग चैंग जो शिचैन की बातें सुन के उसकी आंख जो कि इतनी देर से बंद थी वो अचानक ही खुल जाती और वो कहता है शिचैन इतनी रात को कॉल, क्या हुआ, क्या कुछ अर्जेंट था। शिचैन जो चैंग की मतलब आवाज सुन के उसे गुस्सा आता है और वो कहते हैं हाँ अर्जेंट था, तभी तो इतनी देर से कॉल कर रहा था, तुम कर क्या रहे थे। जेंग चैंग जो फिर कहता है अरे रात हो रही है तो मैं सो ही रहा था ना, वैसे भी मैं थक गया हूँ। शिचैन कहते उठो और अभी किचन में जाओ। चेंग चेंग कहता है लेकिन क्यों, मैंने खाना खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। शिचैन कहते तुम्हें कुछ खाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनाना है, तुम्हें पता है मेरी गगा का बर्थडे है। हम हर साल पता है 12 बजे ही केक काटते थे, लेकिन इस बार मेरी गगा नहीं है तो हम केक नहीं कट कर पाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी गगा अपना बर्थडे पे केक ना कट करे, तो तुम उठो उनके लिए कुछ बनाओ। जियांग चेंग कहते लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बनाने आता। सिचन कहते मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बनाना होगा। और उठो, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगा। जेंग चेंग कहते अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मैं करता हूँ ना, तुम दोस्ती तोड़ने की बात क्यों कह रहे हो। और फिर वो कॉल कट करता है और फिर उठ जाता है और वो किचन में जाता है तो किचन में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो नींद में होता है और वो एक जगह जाकर फिर से सोने लग जाता है। उसके पास फिर से कॉल आती है, ये कॉल जो कि शिचन ने की थी। शिचन कहते क्या हुआ। चेंग चेंग कहता है कुछ कुछ भी तो नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। सिचन कहते लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम्हें कुछ बनाना है और तुम क्या कर रहे हो। जिंग चैंग कहते हाँ हाँ ठीक ठीक है मैं बनाता हूँ। और वो उठकर जो कि बर्तन को रख देता है गैस पे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रखा था। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसका हाथ जो हल्का उस बर्तन पे पड़ता है तो वो बर्तन गर्म हो चुका था और जियांग चैंग जिसकी जो नींद थी वो भाग चुकी थी। और फिर वो उस जो मतलब गैस है उसको बंद कर देता है और कहता है मुझे तो कुछ भी बनाने नहीं आता, लेकिन सिचन ने कहा है कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँ। और फिर वो ये सोचता है गगा के पार्टनर का बर्थडे है तो गगा को भी तो कुछ करना चाहिए। और वो उठता है और सीधा वांग चिविंग के रूम में जाता है। रूम जो बंद था तो जेंग चैंग जो बार बार विंग के नंबर पे कॉल करता है और विंग देखता है कि किसी का कॉल आ रहा है। विंग सोचता है इतनी रात में कौन फोन कर रहा है और ये तो चैंग का नंबर है, और वो कॉल पिक करता है। जेंग चैंग कहता है गगा डोर ओपन करो, मुझे कुछ कहना है। और फिर विंग कहता है इतनी रात को क्या कहना है। जेंग चैंग कहते हैं गगा प्लीज डोर ओपन करो ना। और फिर वो कॉल कट कर देता है। विंग जो बहुत धीरे से उठता है और वो डोर ओपन करता है। जेंग चैंग जो अपने भाई विंग का हाथ पकड़ता है और कहते हैं गगा बाहर आइए और गगा आपको कुछ बनाना पड़ेगा। विंग कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो और तुम्हें इतनी रात में क्या खाना है, मैं कुछ भी नहीं बनाने वाला। जेंग चैंग कहते हैं अरे मेरे लिए नहीं, शाओ जी के लिए, उनका बर्थडे है। विंग कहता है क्या वांग जी का बर्थडे है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। जियांग चैंग कहता है अरे गगा ये मत पूछिए, कुछ बनाना पड़ेगा। वो हर साल रात के 12 बजे ही अपना बर्थडे केक कट करते हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ है ना तो कट नहीं कर पा रहे, उन्हें कट करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। गगा मेरे साथ चलिए। और वो वांग जी का मतलब विंग का हाथ पकड़ के उसे किचन की ओर ले जाता है। विंग जो बस चैंग को ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता अच्छे से।
चैंग जो स्माइल करता है अपने फ़ोन को दिखाता है और कहते हैं गगा हाँ हम ऑनलाइन देखते हैं ना रेसिपी। और फिर वो दोनों ही ऑनलाइन रेसिपी देख रहे थे केक बनाने की रात में 3 बजे। और जियांग चैंग जैसे जैसे बता रहा था विंग वैसे कर रहा था। और विंग कहता है देखो मेरे हाथ में चोट लगी है और तुम मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हो। जियांग चैंग कहते हैं गगा तो वो आप ही के पार्टनर हैं, आपको उनके लिए करना पड़ेगा। और विंग और वांग जी मतलब जियांग चैंग जो कि केक बना रहे थे, लेकिन उनका केक जो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था, वो दोनों परेशान हो रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें यानली का दिखाया जाता है। यानली जो इस समय अपने कमरे में थी और वो फिर पानी पीने किचन की ओर ही आती है, तो वो अपने गगा और अपने छोटे भाई को मतलब दोनों को ही देखकर वहाँ शॉक हो जाती है और कहती है गगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और विंग जिसके हाथ में पाउडर लगा हुआ था और वो कहते कुछ नहीं। यान ली जो अपनी गगा को ही देख रही थी और वो कहती गगा आप क्या छुपा रहे, अपना हाथ दिखाइए। और वो देखती है कि विंग के हाथ में जो फूड लगा हुआ था। यान ली कहती गगा आप क्या कर रहे हैं। चिंग चिंग कहता है अरे हम केक बना रहे हैं। यानली कहती क्या रात में 3 बजे केक बना रहे हैं? गगा आप क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है ये इसी की हरकत होगी चैंग चैंग की। चैंग चैंग जो कि यानली को ही देखता है और कहता है शीजे मुझे कुछ मत बोलिए, ये मैंने नहीं कहा गगा को बनाने के लिए, ये तो गगा के पार्टनर का बर्थडे है तो बस मैंने इसीलिए कहा। यानली कहती है क्या वांग जी का बर्थडे है। जेन चेंग कहते हैं हाँ उनका बर्थडे है, वो हर साल अपने बर्थडे पे 12 बजे केक कट करते थे, लेकिन इस बार वो यहाँ है तो केक नहीं कट कर पा रहे। क्या आप हमारी मदद करेंगी सीजे। यानली जो स्माइल करती है और कहती है क्यों नहीं। और वो भी मदद करने लग जाती है, लेकिन यानली को भी ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता था। वो तीनों मिल के ही बहन भाई केक बना रहे थे। और केक जो पक रहा था उसके बाद वो तीनों ही बातें कर रहे थे और वो जिंग चंग की तरफ ही देख रहे थे। और वो कहते तुम्हें कैसे पता कि वांग जी का आज बर्थडे है। जिंग चंग जी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं क्योंकि मुझे ब्रदर इन लॉ ने ही बताया था कि उनका बर्थडे है। उसने नहीं बताया था कि वो वांग जी के छोटे भाई से फ्रेंडशिप है उसकी, वो नहीं बताना चाहता था अभी। तो फिर वो कहते हाँ मुझे उन्होंने ही बताया। विंग कहता अच्छा। और वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे। यान लीजिए स्माइल करती है और कहती है देखो मैंने केक बनाया है, केक बहुत टेस्टी होगा। चैंग चैंग जो यानली को ही देख रहा था और वो कहता है शीजे इससे पहले कभी आपने केक बनाया भी है। यानली कहती है नहीं इससे पहले नहीं बनाया, लेकिन पहली बार ही बना रही हूँ, मुझे लगता है केक बहुत अच्छा बनेगा। और वो अपनी तारीफ करे जा रही थी, लेकिन चैंग चैंग जी से किसी चीज़ की अब स्मेल आती है और वो कहता है गगा केक को चेक कीजिए, देखिए ना ये कैसी स्मेल आ रही है। और फिर वो लोग बर्तन हटाते हैं तो जो केक हल्का सा नीचे से जल चुका था और वो जल्दी से उसे दूसरे बर्तन में रखते हैं और कहते हैं गगा गगा ये क्या हुआ, ये केक तो थोड़ा जल गया। यानली कहती है अरे नहीं नहीं ये जला नहीं है, ये तो चॉकलेट केक है, जला नहीं है। जेंग चेंगची यानली को ही देखते हैं और कहते हैं शीजे वो हल्का सा जल गया है। और फिर वो लोग जो जल गया था उसे हल्का हल्का हटाते हैं, लेकिन जो केक था वो सच में ही थोड़ा जल चुका था। उसके बाद जो यानली थी वो उस केक को डेकोरेट कर रही थी। और जेंग चेंग स्माइल करता है और उनको ये सब करने में अब 5 बज चुके थे। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद वो केक रेडी करके वांग जी के रूम में ले जाते हैं। और वांग जी जो सो रहा था और बिल्कुल वांग जी के फेस के सामने लाके जेंग चेंग जो कि कैंडल जला देता है और वो लोग जो कि बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं। वांग जी जो कि अचानक ही उनकी आवाज़ सुन के उठता है, वो घबरा जाता है और वो शौक था। और वो तीनों ही बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे आ रहे थे। वांग जी जो देख रहा था केक बिल्कुल उसके फेस के सामने रखा था। और वो कहते बर्थडे। जिंग चिंग कहते हाँ हैप्पी बर्थडे ब्रदर इन लॉ। और यानली भी कहती हैप्पी बर्थडे ब्रदर इन लॉ। और विंग जो कि स्माइल कर रहा था। वांग जी जो बस शौक था और वो जिंग चिंग से कहते हाँ हाँ थैंक यू। और वो जो कि उठ के बैठ जाता है जियांग चैंग जो गाना तो गा ही रहा था और वो थोड़ा डांस भी कर रहा था। यान लीजो से डांटती है और कहती है चैंग ऐसा मत करो केक गिर जाएगा। और फिर वो तीनों ही आकर मतलब वांग जी के पास खड़े हो जाते हैं और वांग जी के हाथ में एक नाइफ पकड़ा देते हैं। और जियांग चैंग तो वांग जी के सर पे एक कैप भी रख देता है और कहता है ब्रदर इन लो कट कीजिए ना कि केक मैंने बनाया है। यान ली जो गुस्से में जिंग चंग को देख रही थी और वो सोचती है केक बनाया मैंने है और सारा क्रेडिट ये खुद ही ले रहा है। और फिर वो बस जिंग चंग को गुस्से में घूर रही थी। वांग जी जो स्माइल कर रहा था, लेकिन वो स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। और विंग जो बस ऐसे ही देख रहा था और वो कहता है हाँ हाँ केक कट करो ना। वांग जी जो केक कट करता है और फिर वांग जी केक कट करने के बाद बस उन दो लोगों को देख ही रहा था। जिंग चिंग कहता है अरे केक कट करने के बाद खाना भी होता है ब्रदर लोग, क्या आपको ये नहीं पता। और फिर वो केक उठाकर जो कि वांग जी को ही खिला देता है। वांग जी जो केक खाता है तो बस उसका जो मुंह था वो बिल्कुल अलग हो चुका था उसका टेस्ट। और जिंग चिंग स्माइल करता है और यानले भी और कहती है बताइए ना ब्रदर लोग केक कैसा बना है।
वांग जी जो केक को खा रहा था और वो कहते बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फेस जो अजीब सा बना था, विंग जो समझ चुका था शायद केक अच्छा नहीं बना। और फिर यान ली जो कहती है तो ठीक है फिर हम भी खाते हैं, और फिर वो लोग भी केक खाने जा रहे थे। वांग जी कहते अरे नहीं, ये मेरा बर्थडे केक है, पहले मुझे तो खाने दो। वो उन्हें रोकना चाह रहा था, लेकिन यान ली कहाँ ही सुनने वाली थी, और ना ही जेंग जेंग। वो दोनों केक खाते हैं, और जब वो केक खाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केक जो कि हल्का जला हुआ लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कड़वा। और फिर वो दोनों केक को नहीं खाते, वो रख देते हैं और कहते ब्रदर इन लो आप भी मत खाइए, हम जानते हैं केक अच्छा नहीं बना। और उन दोनों के जो फेस थे वो थोड़े उदास हो गए थे। वांग जीजे स्माइल करता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, केक बहुत अच्छा है, और वो खुद केक लेके खाने लग जाता है। वांग जी जो स्माइल कर रहा था उसे पता था कि केक अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ, लेकिन इन लोगों ने एफर्ट बहुत लगाए हैं, क्योंकि इस समय रात के 5 बज रहे थे, और उसे 5 बजे कभी भी किसी ने बर्थडे विश नहीं किया था, खास करके इस तरीके से तो नहीं। तो वांग जी का ये जो बर्थडे था ये बहुत अजीब था, लेकिन उसे ये अच्छा लगा था, और वो विंग को ही देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो केक को विंग की तरफ बढ़ाता है, विंग जो उसके हाथ से ले लेता है, और वो खुद ही केक मतलब हल्का खा लेता है। वांग जी देख रहा था विंग ने उसके हाथ से केक नहीं खाया। उसके बाद यान ले और चेंग चेंग जो उस रूम से जाते हैं, और सभी लोग जो अब अपने अपने रूम में थे, और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो फिर से लेट चुका था, क्योंकि वो काफी देर से खड़ा था, उसके हाथ में और थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था, और विंग जो सो रहा था, वांग जी तो बस उसे ही देख रहा था। अचानक ही वांग जी अपना हाथ विंग के हाथ पे रख देता है, और वो कुछ कहता नहीं है, बस वो स्माइल कर रहा था और उसे देखता है, और अपने मन में कहता है थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे पे मुझे ऐसा सरप्राइज देने के लिए। आज तक मेरी लाइफ में कभी भी किसी ने मुझे ऐसे विश नहीं किया, ये थोड़ा अलग था लेकिन मुझे पसंद आया, थैंक यू सो मच। और वो बस विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो इस समय अपने रूम में थी, और वो देख रही थी कि आज सारी जो एंगेजमेंट की पिक्चर थी वो आ चुकी थी, सभी लोग उन पिक्चर को ही देख रहे थे। और वैन क्वीन जब विंग और वांग जी की दोनों की पिक्चर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो उस पिक को उस समय छुपा लेती है, और फिर उस पिक को लेकर अपने रूम में आती है। वैन क्वीन जो उस पिक्चर को गुस्से में देख रही थी, और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग तुम्हारे पास इतना पास कैसे हो सकता है, फिल्म मेरा है तुम्हारा नहीं है। और वैन कुंजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने देखा था एंगेजमेंट में वींग ने वांग जी को सबसे अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब उसने इंट्रोड्यूस ऐसे ही करवाया था कि ये मेरा पार्टनर है। वैन कुंजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और उसने मैडम यू से भी कहा था, लेकिन उस समय मैडम यू ने कहा वो बस उसने ऐसे ही किया था, वो कुछ समय के लिए किया था, वो जल्दी ही वांग जी को छोड़ देगा तो बिलीव रखो। लेकिन वैन कुंजी से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था विंग और वांग जी की क्लोजनेस। वो देख रहा था कि जो विंग था वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया करता था, और वांग जी जो कि कहता तो था कि उसे विंग नहीं पसंद, लेकिन वो विंग के आसपास ही रहा करता था। वैन क्विंसी से गुस्सा आता है, और वो कहती है विंग तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी और के नहीं, मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगी। वांग जी वांग जी को हमारे बीच से जाना ही होगा, जाना ही होगा। और वैन क्वीन जो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी,